अब अगर हम और कुछ बात करें, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस थिंग, मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ दैट मूवीज़ एंड क्रिकेट इन आवर कंट्री स्पेशली हैव ए वेरी बिग इम्पैक्ट एंड हैव ए वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन द यूथ। क्योंकि अगर आपको याद होगा, हर हर डिकेड में, नॉट ओनली इन दिस जनरेशन, आप तेरे नाम देख के आए, आपको दिखता है सड़क पे लोग सेम हेयर स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। आप पहले तो, अभी तो कम है, पहले मूवीज़ वेयर कॉपीड इन आवर जनरेशन इन पीपल बहुत बहुत गहराई से, मीन्स मूवीज़ वेयर डीपली एम्बेडेड। हम कॉपी करने लगते थे किसी एक्टर का स्टाइल, हम कॉपी करने लगते थे किसी कैरेक्टर का। सो मूवीज़ आई थिंक हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन अस, हैव ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन अस। सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस थिंग, आई थिंक हमें एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज एन एडल्ट, एज मीडिया, एज सोसाइटी, दैट हमें ये मूवी का जो पर्पस है, ये मूवी का जो भी दिखाने का है, हमें वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिखानी चाहिए टू द ऑडियंस। एंड देन हैविंग सेड दैट, ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए घर घर में भी दैट मूवी इज़ अ मूवी। ये अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए, कॉग्निटिव अप्रेजल या कॉग्निटिव रीजनिंग या ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये लर्निंग जो है, ये बच्चों तक पहुंचानी चाहिए दैट दिस इज़ नॉट रियलिटी एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड एस्पायर बाय, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ करेक्ट। और ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये फाउंडेशन बनी चाहिए। सो आई थिंक इन सबका जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, आई थिंक इट्स अ लूप। लूप कौन सा, कि एज एन इंडिविजुअल हमें खुद नहीं पता हमारी क्या वैल्यू सिस्टम है, हमारी क्या फाउंडेशन है, हमारी क्या लर्निंग्स है, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमारी वही वीक रहेगी, देन ऑफ कोर्स आप कोई मूवी सीन देख रहे हो जहाँ पे आप देख रहे हो मेन कैरेक्टर सिगरेट फूक रहा है, मेन कैरेक्टर सिगरेट स्मोक कर रहा है, एंड इट इज़ सोन इन सच अ वंडरफुल कूल मैनर एंड रिपीटेटिवली, देन ऑफ कोर्स कोई भी 15, 16, 17 साल का होगा, he will definitely 2 days later he will go and with his friend or in his group he will go and have a cigarette. So अगर आपकी मोरल फाउंडेशन ही वीक रहेगी, अगर आपको पता ही नहीं है दैट हु यू आर, और आपको पता ही नहीं है व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर योर बिलीव्स, तो ऑफ कोर्स दिस मूवी विल इम्पैक्ट यू। नॉट दिस मूवी बट द मूवीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट, सम बैड हैबिट्स विल इम्पैक्ट यू डेफिनेटली। और वही हमें नहीं चाहिए। हमें अपना मॉरल अंडरस्टैंडिंग इतना और मॉरल फाउंडेशन वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है दैट, और हमारी कॉमन सेंस ऑफ कोर्स एंड इंटेलिजेंस शुड बी देयर टू फिगर आउट व्हाट इज इट एंड व्हाट इज नॉट। इसलिए ये एक लूप बन जाता है। फिर आप मूवी को ब्लेम करते हो कि मूवी, बिकॉज ऑफ मूवी पीपल बिकम बैड, द चिल्ड्रेन बिकम बैड। नो, दैट्स नॉट द केस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड बी have a proper understanding and a proper value system, then only that thing will not impact us. Then हम एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट हो के ये मूवी देख सकते हैं। देन हम प्रॉपर एडल्ट हो के एक रिस्पॉन्सिबल बीइंग होने के साथ ये मूवी देख सकते हैं विदाउट हैविंग मच इन्फ्लुएंस ऑन अस एंड ऑन द सोसाइटी। सिगरेट तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, अगर ये मूवी में दिखाई गई सारी बातें, वायलेंस है, ये है, वो है, अगर वो सब कॉपी करने लगे लोग आज, फिर तो देश का हो गया, दुनिया का तबाही हो जाएगी दुनिया। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना ऐसा होगा, क्योंकि हमारे मॉरल सिस्टम उतने भी नहीं गिरे हुए हैं जितने दिख रहे हैं हमें या जितना बोला जा रहा है हमें। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ ए लूप, हमें इस लूप से बाहर आना है। ये नहीं होना चाहिए कि हमारा फाउंडेशन ही ख़राब है तो ये मूवी आ गई, इस मूवी ने ट्रिगर कर दिया, लोग ख़राब हो गए, अब मूवी को ब्लेम करो। या फिर लोग ख़राब है तो मूवी ख़राब है, मूवी ख़राब है तो लोग ख़राब है। यू गेट द आइडिया, राइट? सो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए समरी यही है दैट इन ऑल दिस कंट्रोवर्सीज जहाँ पे बोला जा रहा है मूवी कैंसर है, मूवी ये है, वो है, फलाना ढिमका, एज अ एडल्ट बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल बीइंग, एज अ कॉमन सेंसिबल बीइंग, दिस इज़ जस्ट अ मूवी टू बी वॉच्ड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। और इसकी बाकी जो भी मोरालिटी वाली पर्पस सर्व करनी है, ये करनी है, वो करनी है, कम ऑन मैन, इन दिस जनरेशन जो कि GOT देख चुकी है, जो कि ये सब देख के एंटरटेन्ड हो रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट आपको कोई इंस्पिरेशन मूवी देख के भी आप बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हो जाते हैं। नो, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग। आप थोड़े देर बाद, थोड़े देर के लिए इंस्पायर होते हो, थोड़े देर के लिए ही होते हो, बाकी सब नॉर्मल हो जाता है। सो कीप इट एज अ नॉर्मल थिंग, कीप इट एज अ नॉर्मल मूवी, दैट्स इट, एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। वी हैव लॉट मच थिंग टू डू। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ ना आए, हो सकता है कुछ बातें मैं गलत भी हो सकता हूँ कहीं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, हम्बली मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम नॉट दैट मच इंटेलेक्चुअल। मैं भी अपने रिसर्च, अपना काम सीख ही रहा हूँ अभी।
सो उसके लिए अगर कहीं पे इधर उधर हुआ, सॉरी फॉर डैट। और अगर मेरी कोशिश आपको ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।